नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमर कोहली है। मेट्रोटिक विलेज इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संजीदा और साहस भरा विषय लेकर आपके सामने इस जीवन आनंद इस श्रृंखला में आपके सामने हम आए हैं। यह एपिसोड, यह व्लॉग पोस्ट आपको पसंद आएगा, यह हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। आज का यह एपिसोड इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस विषय से यह आज का जो एपिसोड है, हर एक युवा मित्र है, हमारे युवा मित्र है, हमारे परिवारजन में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे पड़ोसियों में कुछ व्यक्ति है, कुछ चीज जो तकलीफ से गुजरते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं हो, रिलेशनशिप हो, फिनेंस हो, हमारा करियर है या फिर व्यवसाय है, सामाजिक संबंध है। इन सब विषयों में अगर कोई तकलीफ से गुजरते हैं तो यह आज का एपिसोड उनके लिए आशा की नींव रखेगा। और यह आज का विषय है कि श्री हनुमंत जी द्वारा लंकाधीश रावण के लंका का दहन। हमने लंका दहन यह विषय इसलिए चुना है कि हम समाज में जो भी समस्याएं देखते हैं, जो उथल पुथल देख रहे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे व्यक्ति कुछ कह देते हैं। मैंने हमेशा से अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हर एक युवा मित्र को या युवतियों को हमेशा से एक एडवाइस दिया है, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, एज अ साधक। और मैं अमर कोहली मेरे इस इन्फो क्रिएट 18 इस छोटी से प्रयास द्वारा मैं हमारे जो नए विद्यार्थी है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, इनके साथ करियर गाइडेंस, इन सब विषयों पे उनसे मैं काउंसलिंग करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ। तो आज की युवा पीढ़ियों को भी, युवा मित्रों को भी यह विषय बहुत ही सहज विषय है। और श्री राम जी की हर एक श्री राम जी के संज्ञान में जो भी कथाएं हैं, श्री राम जी को इस संपूर्ण रामायण में श्री राम जी के बाद हम सबके अति प्रिय श्री हनुमंत जी
की साहस कथाएं, शिवजी के अंश अवतार रहे हनुमान जी, आज के इस YouTube संस्मरण में श्री हनुमान जी के विषय में आज हम बात करेंगे। जीवन आनंद इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। जीवन आनंद श्रृंखला को आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ कीप लाइकिंग, subscribing our YouTube channel, and most importantly, please share our video contents with your family, with your friends, with your relatives. That gives us a real boost, to share such a beautiful and stories of wonder, stories of takes our imagination to the next level. जब आज का जो विषय श्री हनुमान जी के द्वारा जो लंका दहन किया, जब श्री राम जी और मैया सीता जी, श्री लक्ष्मण जी पंचवटी के इस उपवन में अरण्य में उनका सहवास था। रामायण के वनवास काल में वो पंचवटी के पास अरण्य में उनका सहवास था। तब माता सीता जी का रावण एक गोसावी का रूप लेकर आते हैं और धोखे से माँ सीता जी का अपहरण करते हैं। यह इस अपहरण के बाद श्री राम जी का संपूर्ण वन में माँ सीता जी का संज्ञान लेने का प्रयत्न, शोध कार्य की मुहिम श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी के साथ करते हैं। तब जब श्री जटायु जी के साथ श्री राम जी की मुलाकात होती है, श्री जटायु जी श्री राम जी को यह संज्ञान देते हैं कि माँ सीता जी का अपहरण लंकाधीश रावण के द्वारा किया गया है। और यह श्री राम जी के लिए बहुत बड़ा आघात होता है। इसके बाद श्री राम जी वन से आगे प्रस्थान करते हैं कि किष्किंधा नगरी में आ जाते हैं। वहाँ पे श्री हनुमान जी की और श्री राम जी की भेंट होती है, एक दूसरे से परिचय होते। सर्वश्रेष्ठ श्री राम भक्त हनुमान जी श्री राम जी को किष्किंधा नगरी में मिलते हैं और यहाँ पे श्री राम जी अपनी वानर सेना का गठन करते हैं। श्री हनुमान जी, श्री सुग्रीव जी और श्री जाम्बुवंत जी की सहायता से, और श्री लक्ष्मण जी तो वनवास काल से श्री राम जी के साथ ही थे, साथ ही रहे। और जब माता सीता जी का अपहरण ये श्री राम जी के लिए बहुत बड़ा धक्का रहता है। और जब यह बात सब वानर सेना के जो मुख्य वीर थे, इन सभी वीरगणों के साथ श्री राम जी साझा करते हैं। तो यह तब वानर सेना में जाम्बुवंत जी यह कथन करते हैं कि लंका में प्रवेश करने के लिए
एक बहुत ही विशालकाय और गहरा एक समुंदर है। आज के आधुनिक काल में भी यह हम सबको संज्ञान है। यह संज्ञान श्री जाम्बवंत जी श्री राम जी को कराते हैं। तब उस समय यह गहरा समुंदर, विशालकाय समुंदर कौन लांघ कर लंका में प्रवेश करेंगे। तब श्री जाम्बवंत जी सबको और एक संज्ञान करते हैं कि यह महाकाय कार्य सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी कर सकते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी शिव जी के अंश अवतार है और उनमें बहुत सारी शक्तियां हैं, योग शक्तियां हैं। और वायुदेव के पुत्र है श्री हनुमंत जी, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा गया है। और बाल्यकाल में जब सूरज को फल समझकर निगलने के लिए श्री हनुमान जी उड्डान करते हैं, तब समस्त संसार का अस्तित्व खतरे में आता है। इसलिए इंद्रदेव श्री हनुमान जी पर प्रहार करते हैं और वह हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं। तब उनको होश में लाकर हनुमान जी को मूर्छा से होश में लाकर उनको सभी देवतागण विविध वरदान के रूप में बहुत सारी शक्तियां प्रदान करते हैं, उनका आशीष देते हैं। तब यह पूरी शक्तियों का संज्ञान जाम्बवंत जी को था और जाम्बवंत जी श्री हनुमान जी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हनुमान जी आपके योग बल से, आत्म बल से आप लंका में प्रवेश करने के लिए यह समुंदर आप लांघ सकते हैं, आप पार कर सकते हैं। और श्री राम जी का आशीर्वाद लेके माता सीता जी के लिए श्री राम जी अपनी अंगूठी देते हैं ताकि श्री हनुमान जी का परिचय बना सके। और श्री हनुमान जी समुंदर लांघ कर लंका में प्रवेश करते हैं। वहाँ पे अशोक वाटिका नाम की वाटिका थी और इस वाटिका में बहुत सुंदर पेड़ थे, बहुत सुंदर मीठे फल देने वाले, बहुत ही सुंदर फूल देने वाले पेड़ थे। एक पेड़ के नीचे राक्षस गण दासियों की पहरे में माँ सीता जी वहाँ पे श्री राम जी का नामस्मरण कर रही थी, उनका स्मरण कर रही थी। और माँ सीता जी को देखकर हनुमान जी एक बहुत ही संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ राम भक्त थे और बहुत ही सुंदर गायन करते हैं, गायक है। तो उनका श्री राम जी का भजन सुनकर माँ सीता जी समझ गई कि ये श्री राम भक्त है और वो राम जी के द्वारा ही सीता जी की खोज में
इन उनको यहाँ पे अशोक वाटिका यानी लंका में भेजा गया है और सीता जी माँ सीता जी के साथ हनुमान जी वार्तालाप करते हैं, उनका आशीष लेते हैं और वह अंगूठी माँ सीता जी को श्री हनुमान जी प्रदान करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आप जो श्री राम जी का नामस्मरण स्मरण कर रहे, यह आपका जो भक्तिमय प्रयास है वो निश्चित सफल होने वाला है और श्री राम जी आपको इस अन्यायकारी रावण के बंधन से जल्द से जल्द मुक्त कराकर आपको अयोध्या में वापस लेकर जाएंगे। यह संज्ञान माँ सीता जी को देकर उन्होंने माँ सीता जी का आशीष लिया और वह अपने कार्य के लिए माँ सीता जी का आशीष लेकर हनुमान जी एक पॉलिटिकल स्पाई, एक दूतावास, राजन्यायिक दूत के रूप में हनुमान जी का आगे का जो कार्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अशोक वाटिका में जो पेड़ थे उनका सब पेड़ का नुकसान करते, पूरे अशोक वाटिका का नुकसान करते हनुमान जी और हनुमान जी को इसे कहते हैं शत्रुबोध। हनुमान जी को राक्षस गणों द्वारा रावण के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है और हनुमान जी रावण विविध प्रश्न पूछ कर हनुमान जी को उकसाने की कोशिश करते, लेकिन हनुमान जी शक्ति बुद्धि का एक अत्युच्च योग के रूप में, योगेश्वर के रूप में हनुमान जी यहाँ पे एक राजकीय दूत के रूप में श्री हनुमान जी की जो भी प्रयास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की चेष्टा करने पर हनुमान जी अपनी पूंछ बहुत बहुत बड़ी लंबी कर देते हैं और जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाते हैं राक्षसगण, यह पूंछ लेकर हनुमान जी उड्डान भरते हैं और लंका में जितने घर है, जितने महल है, कोठियां है, सब इन सब को दहन करते हैं, नष्ट करते हैं। यह हनुमान जी द्वारा लंका दहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे राक्षस गण संपूर्णतः संज्ञान लेते हैं कि पृथ्वी पर दृष्ट दुशासन दमनकारी रावण से ऊपर भी और रावण से बड़ी शक्ति इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है और वह है श्री राम जी। श्री राम जी द्वारा रावण का संपूर्ण विनाश
रावण पर विजय, यह पूर्णतः तय इस लंका दहन